हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के मेडाइवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। आज हम पार्ट 10 डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत। हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने 135 क्वेश्चंस हर सेशन में 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो अगर आप पार्ट 10 देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले के पार्ट्स जरूर देख लें, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि हम कैसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री के भी वीडियोस अपलोडेड हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और पार्ट 1 टू पार्ट 9 मेडाइवल हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पार्ट हैं, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को जरूर हिट कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं जीके, करंट अफेयर्स और साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का सेशन रहेगा हमारा हिस्ट्री के ऊपर, मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसमें टॉपिक रहेगा हमारा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आज के सेशन में हम थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले पार्ट 10। सेशन का फर्स्ट पॉइंट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले की स्थापना की थी और सीरी में अपनी राजधानी भी बनाई थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी, बाजार नियंत्रण पद्धति की भी शुरुआत की, और ये प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की नाप कराई थी। ठीक है, इन्होंने विभाग भी स्टार्ट किया था, दीवान ए रियासत। तो ये अलाउद्दीन खिलजी से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलाई दरवाजा भी इन्होंने ही बनवाया था, तो ये आपको याद रखना है। और विश्व का सुल्तान भी अमीर खुसरो ने किसको कहा था, अलाउद्दीन खिलजी को कहा था। तो इतने पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी से आपको याद रखने। और भी पॉइंट्स है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो तो आपको याद ही रखने की। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की थी, द्वितीय सिकंदर की, नवीन धर्म की स्थापना करने की प्रयास किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? हमारा ऑप्शन है रतन सिंह, हमीर देव, महलक देव या रामचंद्र देव। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जो देवगिरी का शासक था वो था रामचंद्र देव। ठीक है, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल एवं मनियारों का राजकुमार कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था भारत के इतिहास में जो कि बुद्धिमान पागल एवं मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य था, लेकिन वह एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने 5 अभियान चलाए थे जो कि असफल हो गए थे। एक कर में वृद्धि की थी इन्होंने दोआब क्षेत्र में, दूसरा राजधानी को परिवर्तन किया था दिल्ली से देवगिरी, तीसरा सांकेतिक मुद्रा जारी की थी, चौथा खुरासान का अभियान और पांचवा कराची अभियान। ये 5 अभियान चलाए थे जो कि असफल हो गए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है मोहम्मद बिन तुगलक से कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपको याद रखना है कि इब्न बतूता जो था मोरक्को यात्री, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसके शासनकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर एवं ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना की गई। तो उस समय किसका शासन चल रहा था? तो आपको आंसर करना है मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक से याद रखने हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? हमारा ऑप्शन है 1396, 1397, 1398 या फिर 1399। तो मैंने आपको ये बताया था कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, तब दिल्ली का शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। कौन था?
नसीरुद्दीन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वहाँ का शासक था, और ये अंतिम शासक था तुगलक वंश का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 1398 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो विरोधों का मिश्रण कहा है मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर इल्तुतमिश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम कौन था? वो था इल्तुतमिश। तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और प्रमुख जो था चंगेज खां, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये भी आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने एकता प्रथा को चलाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। इल्तुतमिश से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो हमारा प्रश्न ये है कि किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो आपको आंसर क्या करना है? इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन है जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय पर बहुत ही हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए वह टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किस शासक का रहा है? तो हमारा ऑप्शन है बहलोल लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल रहा है बहलोल लोदी का। किसका? बहलोल लोदी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक भी किसे माना जाता है? बहलोल लोदी को ही माना जाता है। ठीक है, और बहलोल लोदी द्वारा बहलोली सिक्के जारी किए गए थे, और बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बना था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किस शासक का रहा है? तो आपको आंसर करना है बहलोल लोदी। और किस वंश का सबसे लंबा शासनकाल रहा है? तो तुगलक वंश का। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल का कौन सा वंश अफगान मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था? हमारा ऑप्शन है तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश या फिर लोदी वंश। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अफगान मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था कौन सा वंश? लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब से कब तक था? 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी। ठीक है, इसमें 3 प्रमुख शासक रहे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? हमारा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका राइट आंसर है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, जो इन्होंने 5 असफल अभियान किए थे उसमें से एक ये था कि इन्होंने चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया था मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए इसको सर्वाधिक ईमान पागल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने जो 5 अभियान चलाए थे वो असफल हो गए थे। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? तो हमारा ऑप्शन है चित्तौड़, मालवा, देवगिरी या फिर गुजरात। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर है मालवा। ठीक है, कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा द्वारा, किसके द्वारा? राणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया? तो आपको आंसर क्या करना है? राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमुंदरी के अभिलेखों में किस शासक को विश्व का खान कहा गया है? हमारा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, महमूद बिन तुगलक या फिर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका राइट आंसर है
मोहम्मद बिन तुगलक को राजमुंदरी के अभिलेखों में विश्व का खान कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन है, तो ये आप जरूर याद रखें। पीएससी में बहुत सारे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि राजमुंदरी के अभिलेखों में किस शासक को विश्व का खान कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या क्या बताया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि ये सर्वाधिक बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है इनको, और इन्होंने 5 असफल अभियान चलाए थे। पहला कर्म वृद्धि, दूसरा राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद, तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चौथा कराचिल अभियान और खुरासान का अभियान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पांचों। और इब्न बतूता भी इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान-ए-इश्तियाक विभाग की स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ कि दीवान इश्तियाक विभाग क्या था, पेंशन विभाग था। ठीक है, पेंशन विभाग था दीवान इश्तियाक, और इसकी स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान विभाग की स्थापना की थी, जो कि दासों के लिए एक विभाग था। दूसरा दीवान खैरात, जो कि आर्थिक सहायता प्रदान करता था, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया था। दारुल शफा, जो कि खैराती अस्पताल था, वो भी फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। और एक चीज और मैं बता दूं कि फिरोज शाह तुगलक ने सर्वत्र सबसे पहले सिंचाई कर वसूला था हक ए शर्फ के नाम से। ठीक है, और इन्होंने 300 नगर बनवाए, 5 नहर बनवाई, तालाब में कुएं भी बनाए और 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा किस शासक ने बनवाया था? हमारे ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। तो और इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, और भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है, और इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई थी। और ये क्वेश्चन बनता है इल्तुतमिश से कि किसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के प्रारंभ किए? तो इल्तुतमिश ने किए थे। ठीक है, और तुर्कान ए चहलगानी, जो 40 तुर्क सरदारों का एक दल था, वो भी स्टार्ट किया था किसने? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। कुतुब मीनार स्टार्ट किसने किया था? निर्माण कराना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उस निर्माण कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इल्तुतमिश के समय पे मंगोल शासक चंगेज खां भारत आया था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और अजमेर की जो मस्जिद है वो भी इल्तुतमिश ने ही बनवाई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इल्तुतमिश ने जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरी का किला किस शासक ने बनवाया? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो सीरी का किला मैं आपको बता ही चुका हूँ, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने इतनी बार आपको ये बता दिया है। तो यहाँ पर हमारा दिल्ली सल्तनत का सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम बहमनी साम्राज्य के डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइन वाइज चलेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेने का है, सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर करें। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।